एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज सामान्य भूगोल के अंतर्गत हम लोग सी टेट और यूपी टेट और पेट एग्जामिनेशन से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि यानी कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है एवं मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है एवं भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, इसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें कर्क मकर भूमध्य रेखा नहीं पता होगा या पता भी होगा। कुछ ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जिनको पता नहीं है, लेकिन एक बार हम आपको बता देते हैं कर्क रेखा एवं मकर रेखा क्या होता है। तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप बना दिया आपको, और यहाँ से हमने एक ये जो भूमध्य रेखा है और ये जिसको हम कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा है या जीरो देशांतर, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है। आप समझ सकते हैं ऊपर का जो दृश्य होता है उत्तर होता है, ये नीचे का होता है ये दक्षिण होता है, और ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम। आप कहीं भी देखेंगे तो मैप में ऐसे ही बना रहता है, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम ऐसे बना रहता है। तो हमारे भी पृथ्वी पे दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं यानी हम कह सकते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ जो खींची गई रेखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं देशांतर। ये जो हम रेखा खींच रहे हैं इसको हम बोलते हैं देशांतर, इसको हम बोलते हैं देशांतर, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। जो 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पे खींची जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो आप समझ सकते हैं कि एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बन सकता है। तो 360 देशांतर इस तरह से रेखाएं खींची गई हैं। इसके बाद आता है पूरब से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे कहते हैं हम अक्षांश, इसे हम कहते हैं अक्षांश। ये आपका अक्षांश रेखा है। कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा है, क्योंकि यह रेखाएं यानी पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, जिनकी संख्या 180 होती है। और बहुत टेक्निक जब बात आती है तो 179 की हम बात करते हैं, लेकिन अमूमन 180 को जाने, क्योंकि 0 से 90 उत्तर और 0 से 90 दक्षिण। यह पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया है, जो जिसको हम जीरो अक्षांश यानी हम कह सकते हैं यह है आपका भूमध्य रेखा, यह है आपका भूमध्य रेखा। और 0 से ऊपर जब उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे तो ये 23.5 अंश अक्षांश आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये 66.5 अंश अक्षांश पे चलेंगे, ये है आपका आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको। ये है आपका 23.5 अंश अक्षांश, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और ये दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 अंश अक्षांश को इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक हम इसको वृत्त बोलते हैं। और ये है आपका उत्तरी ध्रुव, नहीं सॉरी ये है आपका उत्तरी ध्रुव, ये है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो हम इसी कर्क रेखा पे या भूमध्य रेखा पे और मकर रेखा पे कौन कौन से द्वीप एवं महाद्वीप पड़ते हैं उसी का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। जैसे यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, जिसमें 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। हम पहले भारत की ही बात कर लेते हैं कि भारत के किन किन राज्यों से यह कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात है, गुजरात से शुरू होता है और मिजोरम में खत्म होता है। गुजरात है आपका, राजस्थान है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, देखिए तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, और चौथा है आपका छत्तीसगढ़, उसी साइड में सब जाता है। झारखंड की बात भी कर लेते हैं,
ये झारखंड है, झारखंड। और छठवां है पश्चिम बंगाल। और सातवां आपका आता है त्रिपुरा। और आठवां आता है आपका मिजोरम। मिजोरम देखिए, अक्सर यह ऐसे एग्जामिनेशन में पूछता है, तो हम समझ गए कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि जो भारत में समय मानक जो देशांतर है, भारत में जो समय मानक देशांतर है, जिसको हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कहते हैं, ऊपर से नीचे होता है, यह जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो मानक समयांतर रेखा होता है भारत के लिए, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। मैं आपको इसलिए बता दूं कि एग्जामिनेशन में पूछता है। ये तो अक्सर बच्चे जानते हैं, लेकिन 82.5 अंश पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरता है ये नहीं जानते हैं। तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में समय का निर्धारण किया जाता है, वहीं से पूरे देश के लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो हमने देखा कि कर्क रेखा पे यह 8 राज्य, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो हमने भारत की बात बताया, जो मानक समयांतर है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसको 82.5 अंश पूर्वी देशांतर हम कहते हैं। तो हम समझ में आपको आ गया होगा, और चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिसे हम मिटा करके अब हम कर्क रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र की हम बात करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसे हम मिटा देते हैं। अब समझ में आ गया होगी कर्क रेखा क्या है, ये मकर रेखा क्या है, ये भूमध्य रेखा क्या है, इसी पे कौन कौन से देश पढ़ते हैं, या यह रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरता है, इसी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सा देश है। तो ये आपका है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। दूसरा है बहामास। बहामास। और तीसरी की बात करते हैं तो मैक्सिको है। ये कौन सा देश है? मैक्सिको है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इतने देश मिलते हैं। अब दक्षिणी अफ्रीका की हम बात करते हैं तो वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। और 1 नंबर पे आता है कि अल्जीरिया, और दूसरे नंबर पे आता है आपका लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। लीबिया, इजिप्ट, मिस्र। और हम देखते हैं माली है, नाइजर है, चाड है, यानी ये देश एक माली भी है और नाइजर, चाड। और आपको एक और देश है मारितानिया। मारितानिया। तो हम देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के वेस्टर्न सहारा क्षेत्र में आपको अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, माली, नाइजर, चाड और मारितानिया आ जाता है। नेक्स्ट हम एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं। तो हमारे पड़ोसी भी काफ़ी देश इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करते हैं भारत, दूसरा हम बात करते हैं चीन, हम कह सकते हैं ताइवान, और बात करते हैं सऊदी अरब, हम कह सकते हैं ओमान भी आता है, सऊदी अरब अमीरात, जहाँ पे लिंगानुपात बहुत ही खराब स्थिति में है। और आपका बांग्लादेश, यानी चीन, भारत और
एक और देश है म्यांमार। म्यांमार। तो इस तरह से हम देखें कि यह एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश आपको मिल जाएंगे। तो कर्क रेखा से संबंधित विभिन्न देश एवं महाद्वीप आते हैं। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा देश है जिसमें तीनों कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो हमने आपको बताया कि कर्क रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र की बात करते हैं तो अगर देखते हैं 3, 7, 10 और 18 देश, कहीं कहीं आपको 19 भी मिल सकता है। इसे जब ऐड कर देता है तो 18 और 19 की बात हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके बाद में आपको मकर रेखा पे जो देश है उसकी गणना हम कर देते हैं। उसके बाद हम आपको भूमध्य रेखा पे भी देशों की बात करेंगे। तो इसे मिटा दें, समझ में आ गया होगा आपको। हवाई द्वीप, बहामास, मैक्सिको, वेस्टर्न सहार, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, मिस्र, माली, नाइजर, चाड, मारितानिया, भारत, चीन, ताइवान, सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरब अमीरात और बांग्लादेश और आपका म्यांमार आता है। मिटा देते हैं। अब बात करते हैं, यहां कर्क को हटा करके हम मकर कर देते हैं। कर्क को हटा करके अब मकर रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र की हम बात करते हैं। यहाँ भी हटाना पड़ेगा। ये उत्तरी अमेरिका के जगह पे हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, और ये हो जाएगा अफ्रीका, और ये हो जाएगा आपका ओसानिया। ओसानिया एक व्यापारिक ग्रुप है जिसमें 14 देश शामिल होते हैं और वो काफ़ी उसमें देश हैं। अब उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूँ, बिना मतलब का समय नहीं। तो देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा देश है। चिली का नाम आपने सुना होगा, चिली का नाम, और दूसरा अर्जेंटीना का भी नाम सुना होगा। पराग्वे है, फिर ब्राज़ील है, तीसरा है पराग्वे, चौथा है आपका ब्राज़ील। यानी इतने देश इस अमेरिका महाद्वीप में आता है। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हम देखते हैं कि कौन कौन से देश आता है। तो नामीबिया का नाम सुने होंगे। नामीबिया, अरे अभी जो मोदी जी ने चीता जो लेकर आया, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। तो देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत ये सारे देश आते हैं। अब ओशानिया में देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब उसी में आता है, जो ग्रुप बनाया गया है। टोंगा का नाम सुनेंगे। फ्रेंच पोलिनेशिया आता है। दूसरा है फ्रेंच पोलिनेशिया। इस पे जानते हैं किसका अधिकार है? हम कह सकते हैं फ्रांस का अधिकार है। इस पे किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। इसलिए हम इसको ब्रैकेट्स में कर देते हैं। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में बात करते हैं तो 3, 5, 3, 8, 4, 12 देश आपको ये मिल जाएंगे। यह मकर रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र, यानी चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील की बात करते हैं, नामीबिया की बात करते हैं, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया जो फ्रांस के अधिकार में है,
और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमने देखा कि मकर रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र। आगे हम फिर आपको देखते हैं कि कर्क। इसी क्रम में हम अब देखते हैं कि भूमध्य रेखा से संबंधित देश। हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से संबंधित देश, तो उत्तरी अमेरिका के जगह पे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एशिया, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। यानी एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि इक्वाडोर, यहाँ पे इक्वाडोर एक देश आता है, दूसरा आता है आपका कोलंबिया, का भी नाम सुने होंगे, कोलंबिया आता है, और तीसरा आता है आपका ब्राज़ील। तो हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 3 देश आ रहे हैं, और अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो आता है एक देश है गैबन, और दूसरा है जो कांगो में 2 है, कांगो गणराज्य है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो गणराज्य है, और तीसरा है आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। युगांडा भी आ जाता है इसी में, युगांडा, और आपका आता है सोमालिया, सोमालिया का भी नाम आपने सुना ही होगा। फिर एक और आ जाता है अच्छा हाँ, केन्या, केन्या भी इसी में आ जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में। अब मैं देखता हूँ कि एशिया महाद्वीप में क्या आता है, तो मालदीव का भी नाम आपने सुना होगा, माल, और इंडोनेशिया भी आ जाता है। एक किरिबाती देश है। तीसरा में हम बात करते हैं किरिबाती, एक है आपका साओ टोम और प्रिंसिपी, हम कह सकते हैं साओ टोम और प्रिंसिपी, ये आपका आ जाएगा साओ टोम और प्रिंसिपी, सॉरी, ये हो जाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि 3 और 6, 3, 9 और 9, 4, 13। यानी अगर आता है प्रश्न कि भूमध्य रेखा से संबंधित देश या क्षेत्र हैं तो कितना है, 13। तो आज के लिए इतना ही, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अगर न किए हों तो सब्सक्राइब करिए और लाइक्स करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँचने का